पूरे देश में बहनें अपने भाई की लंबी उम्र के भाई दूज के त्योहार के अवसर पर भाइयों का तिलक कर खुशी मना रही हैं। पौराणिक मान्यता है कि भाई बहन के प्यार को दिखाने वाला ये त्योहार भगवान यमराज और यमुना से संबंध रखता है और हिंदुस्तान की इस पावन धरती पर दुनिया का एक देवस्थान ऐसा भी है जहां यमराज संग पूजी जाती हैं मां यमुना। कहीं हाथों में 108 मनकों की माला पर हो रहा है मंत्रों का जाप, कहीं मां यमुना को दी जा रही है पुष्पांजलि, कहीं मां को मन में साक्षी मानकर लिया जा रहा है सत्कर्मों का संकल्प, कहीं हो रहा है मां यमुना का दूध से अभिषेक। ये धरती है कान्हा की, पालनहार भगवान कृष्ण की, जहां जमुना के पानी में डुबकी लगाने भर से लोगों के जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं। लेकिन पौराणिक मान्यता है कि पृथ्वी पर आने वाले हर एक इंसान के कर्मों का लेखा जोखा चित्रगुप्त करते हैं। चित्रगुप्त की लेखनी के आधार पर ही हर किसी को उनके कर्मों का फल मिलता है। लेकिन अगर अपने कर्मों के फल को आपको पलटना है तो आपको प्रार्थना करनी होगी यमराज से। यमराज का एक पुण्य धाम स्थापित है उत्तर प्रदेश की नगरी मथुरा में। कृष्ण नगरी में यमराज विराजमान हैं अपनी बहन यमुना के साथ। यमुना के तट पर यमराज देते हैं मृत्यु का अभय वरदान। बहन भाई जब यहाँ यमदूतिया के रोज, जैसे कि भाई दूज कहते हैं हम लोग, यम और द्वितीया, कार्तिक मास की द्वितीया को भगवान धर्मराज अपनी बहन के घर आए थे और उसी दिन फिर यमुना जी ने यह वरदान मांगा है कि जो आज के दिन यमदूतिया के दिन बहन भाई हाथ पकड़ करके विश्राम घाट पर स्नान करें, बहन भाई के दर्शन करें, वो यमलोक को ना जाएं, अर्थात नरक में उनको स्थान ना मिल करके सीधे वैकुंठ की प्राप्ति हो। मथुरा के विश्राम घाट पर स्थापित मां यमुना और उनके भाई यमराज का ये धाम दुनिया में इकलौता ऐसा धाम है जो भाई बहन को समर्पित है। इस धाम में मां यमुना और काल के देव यमराज का पूजन किया जाता है। कान्हा की नगरी मथुरा प्रेम की नगरी है, लेकिन इसी नगरी में काल के देव यमराज भी विराजमान हैं और योग योगेश्वर कृष्ण की दासी यमुना भी। इस मंदिर की दरों दीवारें बार बार ये याद दिलाती हैं कि इस धरा पर, पृथ्वी पर, ये अकेला दरबार, दिव्य धाम, सिद्धपीठ ऐसा है जहां यमराज जीवन के कष्ट हरते हैं तो मां यमुना मन को निर्मल कर जाती है। कान्हा सांवले हैं, इसलिए कान्हा से जुड़ी हर वस्तु का रंग भी श्यामल होता है। विश्राम घाट के इस दरबार में भी यमदेव और मां यमुना अपने सांवले स्वरूप में ही दर्शन देते हैं। इस सिद्ध दरबार को किसने बनवाया, कब बनवाया, इसकी कोई ज्यादा जानकारी तो नहीं मिलती। मां यमुना के इस दरबार का निर्माण भगवान कृष्ण के परपौत्र वज्रनाभ ने करवाया। मान्यता तो ये भी कहती है कि जो भी भाई बहन एक साथ यमुना के जल में स्नान कर यमदेव और मां यमुना की साधना करता है, उसके सारे पाप कट जाते हैं। भाई की आयु में वृद्धि होती है और बहन को अखंड भ्रातृ प्रेम का वरदान मिलता है। इसका पौराणिक महत्व ये है कि जिस समय भगवान कृष्ण के साथ में यमुना जी की शादी हो गई तो उसके बाद में लाखों वर्ष व्यतीत हो गए, बहन भाई का मिलाप नहीं हुआ। एक दिन यमुना जी और यमराज जी को बहन की याद आई तो यमुना जी से मिलने के लिए यमराज आए। यमुना जी ने कहा, जो कोई मेरे अंदर में स्नान करे वो कभी यमलोक को प्राप्त नहीं हो। तो यमराज बोले, यमुना जी में जो नहाएगा सहज में ही मुक्त हो जाएगा। इसलिए कहा, नहीं, जो आज के दिन, भैया दूज के दिन, जो कोई बहन भाई आकर के तेरे अंदर में स्नान करेगा उसके दरवाजे में कभी नहीं जाऊंगा, न मेरे यमदूत जाएंगे। ये इस प्रकार का यमुना जी का पौराणिक महत्व है भैया। पंचांग में दीपावली के अंतिम पर्व के दिन, भाई दूज के दिन
जिसे यम द्वितीया भी कहते हैं। उस दिन देश के कोने कोने से भाई बहन भगवान यमराज और मां यमुना के इस दरबार में आते हैं और सुख समृद्धि के साथ साथ ऐश्वर्य और सेहत का वरदान पाते हैं। मथुरा के इस धाम के बारे में मान्यता है कि यही वो स्थान है जहां पर कंस के वध के बाद भगवान कृष्ण ने विश्राम किया था और इसीलिए इस घाट को विश्राम घाट कहते हैं। आज इसी घाट पर भगवान यमराज के साथ साथ माता यमुना का धाम भी है, जिनके दर्शन करने से न केवल भाई और बहन के बीच का प्यार बना रहता है, बल्कि दोनों को पुण्य फलों की प्राप्ति भी होती है। मान्यता है कि इस दरबार में भगवान यमराज के साथ साथ मां यमुना द्वापर युग से पहले विराजमान हैं। प्रथम शक्तिपीठ के बाद में यमुना जी भी प्राचीन काल में यहीं सिद्ध स्थल पे बहती थी और बहती थी क्या थी, तपस्या ही यहीं हुई है। तो ये बहुत प्राचीन मंदिर है। यमुना के तट पर स्थित ये धाम कृष्ण के पीताम्बरी जैसा लगता है। घाट की सीढ़ियों से होकर चबूतरे पर नक्काशीदार पीत रंग में रंगे स्तंभ जो बताते हैं कि ये धाम सनातनी परंपरा का पोषक है। पतली गलियों से होकर भक्ति का रास्ता सीधे पहुंचता है उस मंदिर के द्वार पर, जिसे कहते हैं यमराज यमुना धाम। मंदिर की दीवारों पर साफ साफ लिखा नजर आता है, ये धाम दुनिया का इकलौता धाम है जहां भाई बहन की पूजा होती है। यमराज संग यमुना का ये धाम सदियों पुराना है और दुनिया का अकेला धाम है जो वज्रमंडल में स्थापित है। मंदिर में अंदर प्रवेश करते ही सबसे पहले गणपति मिलते हैं, फिर आगे बढ़ने पर मंदिर का सफेद काले पत्थरों से बना बरामदा मिलता है, फिर उसके बाद आता है मंदिर का गर्भगृह। दोनों ही प्रतिमाएं काले पत्थर से बनी हैं। मान्यता है कि काले पत्थर पर किसी मौसम का प्रभाव नहीं होता, जिससे प्रतिमाएं साकार स्वरूप में सदियों तक सुरक्षित रहती हैं। आप प्रति देख रहे हैं, ये यमुना जी धर्मराज की प्रति है, जो कि पुराने काल में जो हम कथा सुनते हैं कि ये सूर्य नारायण के लड़का लड़की हैं और माता इनकी संध्या है। संध्या सूरज नारायण के तेज से परेशान हो गई थी और जब परेशान हुई तो वो तप करने के लिए गई हैं, तो उन्हें अपना प्रतिबिंब छाया रखा है। तो उनके जो संध्या से हुए थे वो यमुना जी धर्मराज पुत्र पुत्री हुए थे और छाया से जो छाया है उससे हमारे शनि महाराज और क्या बोलते हैं भद्रा रूप तापी नदी ये हुई हैं। यहाँ को बड़ा ही प्राचीन इतिहास है। भगवान सूर्य नारायण के दो विवाह हुए हैं, जिनकी पत्नी को नाम संध्या और छाया है। संध्या से यमुना जी और धर्मराज पैदा हुए हैं और छाया से शनिदेव पैदा हुए हैं। यमराज और मां यमुना भगवान सूर्य की संतानें हैं। दोनों ही भाई बहन को चांदी के मुकुट से सुशोभित किया जाता है, जिसके बाद श्रृंगार होता है और श्रृंगार के बाद दोनों ही प्रतिमाएं जीवंत लगने लगती हैं। ये धाम मंदिर कम पाठशाला ज्यादा लगता है। मंदिर की दीवारों पर उन सब पापों का जिक्र मिलता है जिसकी सजा यमराज देते हैं। देवताओं ने इनका कार्यभार दिया है धर्मराज को, वो मरणोपरांत जो आदमी कर्म करता है उसका फल देते हैं। और शनि महाराज देह रूप में हमको साढ़े साथी और ढैया के रूप में और दशा के रूप में, और अगर किसी व्यक्ति की मनसा भी गलत होती है तो उस रूप में वो सजा देह से यहीं देते हैं। यमराज को धर्मराज भी कहते हैं। मान्यता है कि धर्मराज और यमराज एक ही हैं। जब यमदेव पुण्य फल का लेखा जोखा करते हैं तो धर्मराज हो जाते हैं, और जब पाप कर्मों का लेखा जोखा करते हैं तो यमराज हो जाते हैं। मंदिर में भाई यमराज और बहन यमुना की 4 भुजाधारी प्रतिमा स्थापित है। उनके एक हाथ में भोजन की थाली
दूसरे में कमल का पुष्प, तीसरे हाथ में भाई को टीका करते हुए और चौथे हाथ में वो भाई से वरदान ले रही हैं। इस धाम से जुड़ी पौराणिक कथा कहती है कि मां यमुना जब यमपुरी से बाहर निकली तो उन्होंने अपना निवास वज्रमंडल में बसा लिया। माना जाता है कि यमदेव के इस दरबार में जो भाई बहन सच्चे मन से अरदास करता है, भगवान उस मनोकामना को जरूर पूरी करते हैं। मंदिर में रोजाना सुबह सबसे पहले यमुना जी और धर्मराज जी को स्नान करवाया जाता है। उसके बाद मंदिर में आरती होती है और भोग लगाया जाता है। दोपहर में कुछ देर के लिए मंदिर बंद हो जाता है और फिर शाम 4 बजे दोबारा खुलता है। मंदिर भक्तों के लिए रात 8 बजे तक खुला रहता है। कान्हा के वज्रमंडल में सदियों से इस धाम में मां यमुना अपने भाई यमराज के साथ विराजमान हैं और यहाँ आने वाले भक्तों को भक्ति के साथ साथ मृत्यु से अभय का वरदान दे रहे हैं।